अस्सलाम वालेकुम। चिकन पुलाव के साथ हाज़िर हैं। एक बाउल मैंने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल किया ऑयल का, और साथ में 2 अनियन जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और बिल्कुल इनको बारीक स्लाइसेस किए हुए हैं। और अब हम इनको जैसे पुलाव के लिए नॉर्मली हम इनको लाइट फ्राई करते हैं उसी तरह कर लेंगे। और अब इसके अंदर हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद टमाटो पेस्ट इसको शामिल करेंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। और जब ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये स्पाइसेस मेरे सामने हैं। तो ये ज़ीरा है, नमक है, सुरख मिर्च है और स्पेशल जो है ये इसमें चिकन पाउडर है। ये आप लाज़मी ऐड करें और इसके साथ देखें, ये मत सोचें कि जी चिकन है तो उसका टेस्ट आएगा। डेफ़िनेटली चिकन का टेस्ट जो है वो तो आएगा ही, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हट के बना रहे हैं तो आप इसको ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आपने इसको ऐड करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो लेमन जो है ये हमारे राइस को खड़ा रखता है थोड़ा। और ग्रीन चिली मैं इसमें डाल रही हूँ आपके सामने, 2 से 3 हैं या 3 से 4 हैं या 4 से 5 है, ये हमारे टेस्ट पर होता है, डिपेंड करता है कि हम डालेंगे। तो जब ये मसाला रेडी हो जाए तो आपने इसके अंदर चिकन जो है वो शामिल कर देना है। मैंने तो 1 केजी लिखा है लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो क्योंकि ये चिकन लवर्स के लिए होता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर है केजी से। तो हम इसको डाल के खूब अच्छी तरह से पहले पानी डाले बगैर, ये मेरे स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए कि हम भुनाई में इस वक्त अभी पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटो मैंने पहले पेस्ट डाली है ना, तो वो उसके साथ इसका मॉइस्ट जो है वो मेंटेन कर लेगा इसको भुनाई में। तो हम इसको भून के तो फिर इसके अंदर बाद में पानी शामिल करेंगे। तो जब इसकी आप देख लिया कि भुनाई हो गई है तो मैंने इसके अंदर 5 बाउल पानी इसलिए डाला है कि बासमती राइस जो है वो मेरे 15 मिनट पहले भीगे हुए थे और इसमें मैं लेवल एक उसको डबल पानी नहीं मैं दे रही इसको। तो अब मैंने इसके अंदर 3 बाउल राइस थे और मैंने उसके ऊपर 5 उसको यानी कि 6 नहीं किया बल्कि 5 किया है। और इसके साथ मैं अब इसको पानी को जो है खुश्क करूँगी और इसको कवर करके हम इसको खुश्क करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो ये जो बच्चियां हैं उनको ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, ये सिर्फ देखने से नहीं। हमारे बच्चे जब थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनके भी खाने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो आपको तो पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से ही आती हैं। देखने में चीज़ें इजी लग रही होती हैं लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं चीज़ों को बहुत आसान आसान अंदाज से अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो यहाँ मेरी जो मेरे राइस तैयार हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए जो इसके साइड पे जो चीज़ लाजमी जाती है वो रायता जाता है। तो यहाँ पर मैं चाट मसाला, काली मिर्च और नमक के साथ मैंने इसको प्लेन दही के अंदर ये चीज़ें ऐड करके खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो इनकी मिक्सिंग के बाद अब हम इसके अंदर ये बेसन की बूंदी बाज़ार से रेडीमेड मिल जाती है, आप इसे भिगो दें ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और एक प्याज के मैंने बारीक स्लाइसेस कर लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। इससे प्याज जो है ना पानी में जाकर थोड़ा क्रंची और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और जब वो फिर रायते में जाता है तो बहुत मज़े का लगता है। तो अब मैं इसको इसलिए दबा दबा के पानी इसका निकाल दूंगी ताकि जो इसके अंदर बूंदी के अंदर नमक होता है ना तेज़ वाला, वो कम हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही इसको उठा के उसमें डाल देंगे ना तो उसका जो नमक है वो नहीं जाएगा। और इस तरह ये जो मैंने पहले नमक ऐड किया था ना अभी, उसकी वजह से और इसकी वजह से मिलके नमक तेज़ होने का अंदेशा है। तो हमें चाहिए कि हम इसको दबा के इसका पानी निकालेंगे तो नमक भी निकल जाएगा बूंदी का। और हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको
अपने खाने के साथ दोपहर के खाने में या शाम के खाने में जहाँ भी आपका दिल चाहता है आप चिकन पुलाव के साथ कलर मैंने इसलिए उसमें चावलों में डाला था कि वो थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को देखने में। तो ज़रूरी नहीं है अगर हम नहीं डालते चिकन पुलाव में तो भी चलता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कलर डाल लेते हैं दम के टाइम में घोल के उसे पानी में या दूध में, तो 2-3 चम्मच पानी लें, उसमें ज़र्दा कलर डालें और उसको आप कर लें। तो इसके साथ मैं बहुत ज़रूरी बात जो करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जिन्होंने मेरी 2 देखी हैं अभी तक वीडियोस, मैं उनकी मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने इसको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत पसंद किया। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, किसी नई डिश के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।